हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके साइंस पार्ट 2 का जो 4th चैप्टर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसका लास्ट पार्ट हम स्टडी करने वाले। ओके, ये चैप्टर में आज हम हॉटस्पॉट इन बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, ये आज हम स्टडी करने वाले। मीन्स आज के लेक्चर में हम हमारे एनवायरमेंट के बायोडाइवर्सिटी में कितने हॉटस्पॉट एरिया है वो स्टडी करने वाले हैं। देन ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो सब आज के लेक्चर में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट वन, माय रोल इन एनवायरनमेंट। ओके, ये जो एनवायरनमेंट है इसमें मेरा क्या रोल होगा एनवायरनमेंट के केयर करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मेरा रोल क्या होगा वो आज हम देखते हैं। ओके, देखो बहुत सारे रोल है हम वो एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं, तो आप इसमें से कौन सा रोल करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। ओके, सो देर आर नंबर ऑफ रोल्स। फर्स्ट रोल इज अ कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है लाइक एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, पेट्रोल, तो उनको थोड़ा संभाल कर यूज करना, ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज द माय रोल। नेक्स्ट रोल इज कंट्रोल, तो प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपेजिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़ एंड चेंजिंग द माइंडसेट। तो नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए कोई नेचर को हार्म करेगा तो। हार्मफुल एक्टिविटीज़, पोल्यूशंस एंड ऑल सब रोकना चाहिए, और लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का जो एटीट्यूड है अबाउट द एनवायरनमेंट, उसको चेंज करना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो माई रोल इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट रोल इज अ प्रोडक्शन, revival of harm factor of environment, and second one is a attempting innovation। मीन्स प्लांट अगर बहुत कट हो रहे हैं तो प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लगाने की कोशिश करना, न्यू इनोवेशंस करना जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए। लाइक सपोज पॉलीथीन की बैग यूज़ करने के वजह आप क्लोथ की बैग यूज़ कर सकते हो, या फिर पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, तो पेपर बैग बनाना, ये ऐसे न्यू इनोवेशंस करना। ओके, सो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट की सुरक्षा हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जन जागृति करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इज एजुकेशन, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं आप। गाइडेंस, गाइडेंस आप एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को गाइड कर सकते हैं। देन अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, हमें अवेयरनेस करना चाहिए। इमिटेशंस, इमिटेशन मीन्स किसी का देखकर आप एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ न्यू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप फॉर द एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन इज अ पार्टिसिपेशन। ओके, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो मेन रोल फॉर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट रोल इज अ प्रिवेंशन। ओके, प्रिवेंटिंग द पॉसिबल हार्म्स, डिजाइनिंग द न्यू प्लान्स एंड फैक्टर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। ओके, तो जो भी नेचर को हार्म कर रहा है उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करना। ओके, देन डिजाइनिंग द न्यू प्लान्स, नए न्यू प्लान्स डिजाइन करना ताकि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो सके। लास्ट वन इज अ फैक्टर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, तो फैक्टर के जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करना, जैसे पोल्यूशंस एंड ऑल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना, संवर्धन करना। ओके, सी प्रिजर्विंग द वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, मीन्स वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, उनको बचाना, जो भी हमारे पास बचा है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए हमको। देन रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, जो भी ऑलरेडी बर्बादी हो गई है उसे और बर्बाद मत करना चाहिए, उसके लिए कदम उठाना चाहिए। देन प्रिजर्विंग द अननोन रीजन्स, उनको अननोन रीजन्स प्रिजर्व करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, तो ये सब क्या है, ये माई रोल इन एनवायरनमेंट, मैं एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, ये सब रोल कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज कंजर्वेशन, देन कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड द प्रिजर्वेशन। नाउ द नेक्स्ट, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world। तो 34 ऐसे बहुत सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है जिनकी केयर करने की नीड है, ज़रूरत है।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है प्लांट्स की, एनिमल्स की और बर्ड्स की भी, तो वो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। सच एरिया हैड वंस ऑक्यूपाई 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। एक ज़माना था जब 15.7% एरिया ऑफ अर्थ कवर किया जाता था बायोडाइवर्सिटी के लिए। ओके, एट द प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो गया है, 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज क्या हो गया है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है। 86% सेंसिटिव एरिया ये बायोडाइवर्सिटी का ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, सो प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरियाज ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर विद द सेंसिटिव स्पॉट। तो अभी अर्थ पर 2.3 एरिया सिर्फ बचा है विद द सेंसिटिव स्पॉट। 15.7% एरिया कम होके अभी सिर्फ कितना बचा है, 2.3% एरिया बचा है जो सेंसिटिव स्पॉट है फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ओके, इट इंक्लूड्स 1,15,000 प्लांट स्पीशीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। इससे 1,50,000 प्लांट स्पीशीज है जो नियरली हाफ है दुनिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज है उससे। ओके, सो दिस इज अ 50% वर्ल्ड काउंट। सो 1,15,000 प्लांट स्पीशीज से अभी क्या हो गया है, सिर्फ 50% ही प्लांट स्पीशीज बच चुकी है। सो द नेक्स्ट, एज फar एज इंडिया इज कंसिडर, आउट ऑफ 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर 135 में से सिर्फ 85 ही स्पीशीज़ पाए जाते हैं एनिमल्स की। तो इंडिया कंसिडर करती है कि अबाउट 135 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल से सिर्फ ईस्टर्न रीजन में 85 स्पीशीज़ ही सिर्फ पाए जाते हैं। अबाउट 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। एंडेमिक का मतलब क्या है, उसका मतलब एंडेमिक मतलब उसी रीजन पे और उसी लोकेशन पे मिलते हैं प्लांट स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडेमिक। ओके, सो 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज जो है वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं और किधर भी नहीं। तो एंडेमिक का मतलब क्या, उसी रीजन पे और उसी लोकेशन पे ही मिलते हैं प्लांट स्पीशीज। तो किधर मिलते हैं, सिर्फ वेस्टर्न घाट में। Out of the total plant species in the entire world, 15,000 are endemic. जितने भी plant species है ये वर्ल्ड पे, उतमें से 50,000 क्या है, एंडेमिक प्लांट स्पीशीज है। एंडेमिक मतलब वो एक ही लोकेशन पे मिलते हैं, उसी रीजन में ही मिलते हैं और किधर वो वैसे जैसा प्लांट स्पीशीज मिलता नहीं है। ओके, सो मीन्स 15,000 ऐसे स्पीशीज है जो सिर्फ उसी जगह पर ग्रो हो सकते हैं, उसके स्पेशल जगह पर वो ही बढ़ सकते हैं और वो प्लांट स्पीशीज किधर ही कौन से ही रीजन पे नहीं होते। ओके, सो एंडेमिक मीन्स दोज विच आर ओनली फाउंड इन अ गिवन रीजन और लोकेशन, मतलब जो उसी रीजन पे और उसी लोकेशन पे ही मिलते हैं, उधर ही ग्रो होते हैं। तो हमारे एंटायर वर्ल्ड में जितने भी टोटल प्लांट स्पीशीज है उसमें से 50,000 स्पीशीज क्या है, एंडेमिक है, जो एक ही रीजन पे ग्रो हो सकते हैं और वही लोकेशन पे वो मिलते हैं, फाउंड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी 3 एंडेंजर हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री। ओके, है एंडर्ज मतलब क्या है, मतलब जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट है, मतलब एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं वैसे प्लेसेस। एंडर्ज मतलब क्या, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं स्पीशीज। ओके, सो हमारे देश में जो एंडर्ज हेरिटेज प्लेस है उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, सो 3 एंडर्ज हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री, मतलब ऐसे 3 प्लेस हमारे कंट्री के जो स्लोली डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडर्ज हेरिटेज प्लेसेस। ओके, एंडर्ज मतलब क्या, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, स्लोली डिस्ट्रॉय होने वाले। ओके, सो हमारे कंट्री में ऐसे कितने प्लेस है, 3 प्लेसेस है। ओके, देखते हैं वो क्या है। द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला हैज़ बीन एंडर्ज ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री एंड द रिसर्च फॉर नेचुरल गैस। देखो, जहाँ जहाँ पर वेस्टर्न घाट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है। जियोग्राफी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री के रीजन से बहुत पोल्यूशन होता है। माइनिंग मतलब क्या,
खनन उद्योग मतलब मिनरल ओर्स जहाँ पे मिलते हैं ना, जहाँ इंडस्ट्रीज होते हैं ना, उसको बोलते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो वहाँ पर जो स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो वही डिस्ट्रॉय हो जा रही है ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्रीज। तो उनको कंजर्व करने की बहुत नीड है, प्रिजर्व करने की भी बहुत ज़रूरत है। ओके, सो वेस्टर्न घाट जो स्प्रेड हो गया है कौन से स्टेट में, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, ओके, एंड केरला में भी। तो माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से, ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री, वो एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। ओके, माइनिंग इंडस्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स, मिनरल्स और स्टोन। जहाँ पर ओर्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, फ्यूल्स मिलते हैं, उनकी एक इंडस्ट्री होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइनिंग इंडस्ट्रीज। तो ये माइनिंग इंडस्ट्रीज के वजह से ये एंडर्ड स्पीशीज क्या हो रही है, स्लोली एक्सटेंड होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। हैबिटेट ऑफ असाइटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन ऑफ दिस region have been under threatened। ओके, असाइटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे जो असाइटिक लायन मीन्स सिंह पाए जाते हैं, और जो वाइल्ड बिसन यू कैन ऑब्जर्व इन पिक्चर, उनकी जो रहने की जो प्लेस है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। ओके, तो खतरे में है वो। ओके, बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग इंडस्ट्री उनके नंबर भी बहुत कम हो रहे हैं, उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, स्लोली डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, उन लोग की स्पीशीज जस्ट बिकॉज ऑफ माइनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये माइनिंग इंडस्ट्री के वजह से लायन, ओके, असाइटिक लायन और वाइल्ड बिसन, इनकी स्पीशीज स्लोली डिस्ट्रॉय हो रही है। नेक्स्ट वन इज अ मानस सेंचुरी। ओके, Manas Sanctuary of the Assam is under threat due to dams and indiscriminate use of water। ये जो मानस सेंचुरी है वो आसाम में है। ये जो आसाम में मानस सेंचुरी है वो खतरे में है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम्स बनाया जा रहा है, वहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब केयरलेस, बैडली कैसे ही यूज़ करते हैं वाटर का। ओके, वहाँ पर एकदम केयरलेस वाटर यूज़ करते हैं, बैडली वाटर का यूज़ कर रहे हैं वो लोग। ओके, दैट यू नो कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं, तो हमें बहुत केयर करने की ज़रूरत है हमारे लायंस और टाइगर्स की। तो ये जो मानस सेंचुरी है आसाम में वो अंडर थ्रेट है। थ्रेट मतलब खतरे में है, बिकॉज ऑफ डैम एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। ओके, कैसे ही वाटर यूज कर रहे हैं, डैम से वहाँ पे, तो उसके लिए ये मानस सेंचुरी अभी क्या है, खतरे में है। ओके, सो द टाइगर एंड राइनो ऑफ द रीजन आर अंडर थ्रेट। ये जो टाइगर है और राइनो जो है मीन्स शेर और गेंडा, वो अभी आसाम के मानस सेंचुरी में खतरे में है। रीजन तो आपको पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज अ सुंदरबन सेंचुरी। ओके, जैसे मानस सेंचुरी आसाम में है वैसे ही सुंदरबन सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर बहुत टाइगर रिजर्व किए गए हैं, बहुत सारे टाइगर वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। ओके, सो सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्टर्न बंगाल इज रिजर्व गॉट दी टाइगर। तो ये सुंदरबन सेंचुरी जो वेस्टर्न बंगाल में है वहाँ पे क्या किया है, टाइगर रिजर्व करके रखे हैं। The tiger population and overall local environment is seriously challenged by dam deforestation, excessive fishing and trenches dug for same etc. So due to these वहाँ पर भी सुंदरबन सेंचुरी में टाइगर की संख्या, टाइगर के नंबर्स कम हो जा रहे हैं, टाइगर की पॉपुलेशन भी वहाँ पर कम हो रही है, बिकॉज ऑफ द लोकल एनवायरमेंट। जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो उस रीज़न से लोकल एनवायरनमेंट खराब होता है। ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट के जगह पर क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम रेडी कर रहे हैं, प्लांट्स कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये सब वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट, जो उनकी रहने की जगह है, ह्यूमन बींग ने लिया है, छीन लिया है। तो ये सारे स्पीशीज स्लोली कम हो जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, स्लोली कम हो जा रही है। ओके, सो किसके वजह से कम हो रही है, डैम्स की वजह से। देन जो ह्यूमन बींग डिफॉरेस्टेशन करते, लाइक पेड़ को तोड़ते हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। देन एक्सेसिव फिशिंग, बहुत सारे
फिशिंग करते हैं और मतलब वो वाइल्ड एनिमल्स को लिए खाने की कुछ बचता नहीं है, तो एक्सेसिव फिशिंग की वजह से। एंड आफ्टर दैट ट्रेंचेस डग फॉर द सेम। ट्रेंचेस डग मतलब डीप एंड नैरो होल, बड़े बड़े होल करते हैं वो लोग, ओके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइगर का पॉपुलेशन कम हो रहा है। ये सबसे उनका पॉपुलेशन कम हो जा रहा है और लोकल एनवायरनमेंट भी खराब हो जा रहा है। Now the next is classification of threatened species. Okay. Now next we are going to study about the classification of threatened species. Threatened मतलब क्या? Threatened मतलब धोखादायक species. उनके बहुत types है. There are different types in the threatened species. First is a endangered species. Next one is a rare species. Then vulnerable species and indeterminate species. Okay. So now we are going to study in detail about all that threatened species. So let's get started. First threatened species we are going to study about the endangered species. Okay. Threatened species मतलब क्या? जिसको धोखा है, जो धोखादायक स्पीशीज है, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेटेंड स्पीशीज। ओके, तो उनमें भी 4 टाइप्स है, वो भी आपको पता है। एंडर्ड स्पीशीज, देन रेयर स्पीशीज, then vulnerable species and then indeterminate species. Okay, so एक एक करके हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंडर्ड स्पीशीज। ओके, एंडर्ड मतलब क्या? अ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ऐसा एनिमल और प्लांट का स्पीशीज जो क्या होने वाला है, स्लोली एक्सटेंड होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडर्ड स्पीशीज। ओके, प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि 3 प्लेस ऑफ एंडर्ड हेरिटेज प्लेसेस इन द कंट्री। ओके, तो वो क्या था? रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। वैसे ही कुछ स्पीशीज है, ओके, वो भी क्या है? एंडर्ड है, जो एक्सटेंड होने वाले हैं, जिनकी रिस्क है बहुत एक्सटेंड होने की। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड एंडर्ड स्पीशीज। ओके, सो डेफिनेशन क्या है एंडर्ड स्पीशीज का? एंडर्ड स्पीशीज any species that is a risk of extinction because of sudden rapid decrease in its population or loss of its critical habitat. Okay, endangered species मतलब ऐसा species जो क्या है, स्लोली एक्सटेंड होने वाला है, स्लोली डिस्ट्रॉय होने वाला है। और क्यों डिस्ट्रॉय होने वाला है? बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन। ओके, सडनली क्या होता है, उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है रैपिडली। ओके, और उनका जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है, वो भी क्या हो रहा है, वो भी स्लोली लॉस हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, और उनकी पॉपुलेशन भी सडनली डिक्रीज हो रही है, सो दैट इज एक्सटेंशन। ओके, वो रिस्क ऑफ एक्सटेंड है, वो स्लोली डिस्ट्रॉय होने वाले। Either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in further if conservative measures are not implemented. Okay, see, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी नंबर बहुत लो हो गई है, अभी इनकी जो रहने की जगह है, उनका जो हैबिटेट है, वो भी अभी कम हो चुके हैं। ओके, इतने कम हो चुके हैं कि अगर उनका कंजर्वेशन नहीं किया गया उनके रहने की जगह का, तो वो फास्टली एक्सटेंड हो जा सकते हैं, रैपिडली वो एक्सटेंड हो जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ओके, डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे वो जल्दी। सो अभी ये स्पीशीज़ का जो हैबिटेट है, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। हमें उनको कंजर्व नहीं किया तो स्लोली उनका स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नंबर ऑफ देयर ऑर्गेनिजम्स भी क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। तो हमें उनका कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सो दे कैन बी एक्सटेंड इफ कंजर्वेशन मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो ये एंडर्ड स्पीशीज़ के एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट, लायन टेल मंकी एंड लेजर फ्लोरिकैन। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, आपको पिक्चर दिख रहा है। फर्स्ट पिक्चर इज अ लायन टेल मंकी और सेकेंड वन इज अ लेजर फ्लोरिकैन। ओके, ये इनका स्पीशीज़ जो है वो क्या हो चुका है, स्लोली एक्सटेंड हो गए। ओके, तो उनका हैबिटेट हमें कंजर्व करना चाहिए। ओके, ताकि उनका स्पीशीज़ कम ना हो, ओके, एक्सटेंड ना हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, रेयर स्पीशीज़। रेयर मतलब क्या? रेयर, दुर्लभ स्पीशीज़। ओके, सो रेयर स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी अनकॉमन एंड वेरी रेयर। ऐसे स्पीशीज़, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ऐसे स्पीशीज़ है जो क्या है, वेरी
अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है और वेरी रेयरली वो मिलते हैं। देखते हैं वो क्या है। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन। तो ये ऑर्गेनिज्म के नंबर भी स्लोली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो गए हैं। ओके, ये जो रेयर स्पीशीज है उनके भी ऑर्गेनिज्म के जो नंबर्स है, संख्या है, वो भी स्लोली डिक्लाइन हो गई है। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। ओके, मीन्स ऐसे एनिमल और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके नंबर काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, जो स्पीशीज़ के जो प्रजाति है, मतलब स्पीशीज़ है, वो सिर्फ उसी जगह पर पाए जाते हैं, दैट स्पेशल प्लेस में ही वो स्पीशीज़ पाई जाती है। ओके, एंडेमिक का मतलब वही है ना कि वो सिर्फ स्पेशल लोकेशन पे, स्पेशल प्लेस पे ही होते हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रेयर स्पीशीज़। और वो एक्सटिंक्ट हो गई है, लाइक रेड पैंडा। प्रीवियस मोगली वाला जो कार्टून था ना, उनमें हमें रेड पांडा था, वो अभी दिखाई नहीं देते बिकॉज वो एक्सटिंक्ट हो गए। वो रेयर स्पीशीज थे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो रेयर स्पीशीज का एग्जाम्पल क्या होगा, रेड पांडा एंड मक्स डियर। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम। रेड पांडा तो आपको दिख रहा है, मक्स डियर मतलब कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको। ओके, मक्स डियर उसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। उसके बॉडी में स्मेल फॉर्म करने वाला कुछ सब्सटेंस होता है, तो वो स्मेल फॉर्म का जो सब्सटेंस है उसको पाने के लिए मक्स डियर मतलब कस्तूरी मृग की हंटिंग भी की जाती है। और उनके हंटिंग की जाती है तो उसके रीजन से वो रेयर स्पीशीज हो गई है। मक्स डियर जहाँ पर भी जाता है ना, वहाँ पर स्मेल आता है, अच्छा वाला स्मेल आता है। ओके, तो वो छुप नहीं सकते हैं मक्स डियर, क्योंकि उनका स्मेल आता है तो कोई भी जाके उसका हंटिंग कर देता है। और दैट्स वाई दिस स्पीशीज इज अ रेयर, दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एज अ रेयर स्पीशीज। ओके, सो यू कैन रिमेंबर रेयर स्पीशीज का एग्जाम्पल क्या है, रेड पांडा एंड मक्स डियर। देन नेक्स्ट स्पीशीज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वल्यूनरेबल स्पीशीज। वल्यूनरेबल मतलब असुरक्षित स्पीशीज, वो उनकी सुरक्षा नहीं होती है। ओके, so a vulnerable species is a species which has been categorized by the International Union for the Conservation of Natural as like to become a endangered. Vulnerability is mainly caused by habitat loss or destruction of species home. अभी ये असुरक्षित क्यों है, ये वल्यूरेबल स्पीशीज असुरक्षित क्यों है, बिकॉज उनका जो हैबिटेट है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉस हो चुका है। ओके, तो उसको बोलते हैं वल्यूनरेबल स्पीशीज। ओके, सो द नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन। ये जो ऑर्गेनिज्म के नंबर भी एक्सट्रीमली डिक्लाइन हो गए हैं, एक्सट्रीमली लेस हो गए हैं ये स्पीशीज के। सो कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीजम रीजन। इनकी नंबर बहुत कम है और कम होती जा रही है, इनके नंबर्स ऐसे ही कम हो गए तो एक फिकर का रीज़न है। ओके, बिकॉज कंटिन्यू डिक्लाइन इन देयर नंबर इज अ वरीजम रीजन। तो वल्यूनरेबल स्पीशीज का एग्जाम्पल क्या है, टाइगर और लायन। देखो, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ओके, तो फॉरेस्ट ही नहीं रहता है ये सारे स्पीशीज़ को रहने के लिए, उनका हैबिटेट लॉस हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये सब क्या है, वल्यूनरेबल स्पीशीज़ है, दैट इज टाइगर और लायन। Now the next species is indeterminate species. Okay, so the indeterminate species are those species which are considered under the category of threatened species. Okay, जो थ्रेटेंड स्पीशीज थे, धोखादायक स्पीशीज थे, उसके ही अंडर कैटेगरी में ये इनडिटर्मिनेट स्पीशीज आता है। ओके, सो ये जो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज है, ओके, ये IUCN रेड बुक डाटा एज द स्पीशीज विच आर अंडर द थ्रेट। ओके, सो ये इनडिटर्मिनेट स्पीशीज भी क्या है, खतरे में है। ओके, सो these organism appear to be in danger, but due to their some behavioral habits like shyness, there is a no definite and substantial information. See, ये एनिमल्स ऐसे हैं कि वो शर्मीले होते हैं, लाइक शाय फील करते हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न वो छुप छुप के रहते हैं ह्यूमन बींग से, इंसानों से। उसके रीज़न से हमें उनके एक्चुअल नंबर्स पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है। लाइक स्क्वेरल। ओके, स्क्वेरल क्या करती है, छुपके रहती है और बहुत डरती है।
वो ऐसे है कि बहुत शर्मीली होती है, शाय फील करती है, डरती है इंसानों से। तो हमें उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है। उनको भी नियरली एंडर स्पीशीज ही कहा जाता है और उनके एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है कितने हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितना नंबर होगा ये स्पीशीज का। दैट्स वाई दिस स्पीशीज नेम इज अ इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। ओके, एग्जाम्पल क्या दिया है, गेंट स्क्वेरल मतलब शेकरू, जो एक इनडिटर्मिनेट स्पीशीज है। तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत क्या करता है, शाय फील करता है। ओके, इट्स लुक लाइक अ स्क्वेरल। तो ये एनिमल्स भी स्लोली एंडर्ज हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिट्स। लाइक उनका जो शाइनेस है उसके वजह से हमें उनका एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। वो बहुत शाय फील करते हैं, ह्यूमन के सामने डरते हैं ह्यूमन को। दैट्स वाई it is called as a indeterminate species. Okay, so there is a no definite and substantial information about their species. That's why it is called as a indeterminate species. तो example क्या रखना ध्यान में, गेंट स्क्वेरल that is called as a शेकरू. So threatened species में हमने 4 species देखा था. First is a endangered species. Example of endangered species is lion tail monkey and laser floricon. नेक्स्ट स्पीशीज इज अ रेयर स्पीशीज. उसका एग्जाम्पल क्या था रेयर स्पीशीज का, मक्स डियर एंड रेड पैंडा. नेक्स्ट इज अ वल्यूनरेबल स्पीशीज. एग्जाम्पल इज अ टाइगर एंड लायन. एंड द लास्ट इज अ इनडिटर्मिनेट स्पीशीज. एग्जाम्पल इज अ गेंट स्क्वेरल लाइक शेकरू. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ द डे. आपको पता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, 22 मई को. क्या होता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. ओके, जस्ट रिमेंबर. ओके, सो द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन द एनिवर्सरी ऑफ दिस डे, दिस 22 मई. सो द इंटरनेशनल डे कौन सा होता है, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई. सो बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की जाती है ईच एंड एवरी ईयर 22 मई. ओके, so the 22 May, a date in our calendar, dedicate us raising global awareness about the importance than the protecting global resources and the global diversity that shape our environment. And biodiversity is very important because biodiversity क्या करती है, boost करती है, boost the ecosystem productivity where each species. Okay, so world biodiversity day क्या होता है, 22 May. This is the speciality of the day. Okay, next, do you know International Union for Conservation of Nature, IUCN, prepare the red list that contain the name of endangered species for different countries. Okay, IUCN जो होता है फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. वो रेड लिस्ट प्रिपेयर करती है, एवरी ईयर वो रेड लिस्ट प्रिपेयर करती है, बनाती है. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. ओके, फर्स्ट यू कैन ऑब्जर्व द ब्लैक कलर में है. ओके, सो ब्लैक लिस्ट, ब्लैक कलर जहाँ पर है उधर सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज अ वॉयलेट कलर, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वाले स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं. देन नेक्स्ट इज अ थ्रेटेंड कैटेगरीज वाले, वहाँ पे 3 कलर ऑफ लिस्ट है, 3 कलर ऑफ लिस्ट. सबसे फर्स्ट रेड कलर, वो कलर इंडिकेट करते हैं कि क्रिटिकली एंडर्ज हो गए हैं स्पीशीज. रेड कलर इंडिकेट दैट द क्रिटिकली एंडर्ज स्पीशीज. देन ऑरेंज कलर में दे इंडिकेट अस नॉर्मली स्पीशीज एंडर्ज हो गई है. देन वल्यूनरेबल इज इंडिकेट ऑन द येलो कलर. पैरेट कलर इंडिकेट अस नियरली स्पीशीज इज थ्रेटेंड. ओके, then green color for the least concern, then gray color for the data deficient, and the last one is a white color indicates species is a not evaluated. Next one is a always remember. Okay, first destroying a plant is to destroy everything. अगर एक आप प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली एनवायरमेंट को हार्म करते हो. ओके, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए. ओके, देन प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया मतलब सब डिस्ट्रॉय हो गया है. प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरमेंट. ओके, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, बिग ट्रीज लगाने चाहिए.
देन फॉरेस्ट इज़ अ वेल्थ, जंगल ही संपत्ति है, तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ अ वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये एक क्या है, वैल्यूएबल एजुकेशन है। नेक्स्ट इज़ अ प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अपने नोटबुक के पेजेस की केयरफुली यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज नोटबुक के पेजेस से प्लांट्स जो है वो प्लांट से बनते हैं, तो उसे भी आप डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नोटबुक के पेजेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। रिमेनिंग पेजेस रहते हैं ना नोटबुक के, वो यूज़ करना चाहिए अच्छे से। फालतू रीज़न के लिए नोटबुक के पेजेस टीयर नहीं करना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, ओके। उसके वजह से बहुत प्लांट्स कट करना पड़ते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से ही हमारी ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, प्योर एयर प्योर वाटर इज़ अ की टू हेल्दी लाइफ, अगर हम प्योर वाटर पिएंगे, प्योर एयर ब्रीथ करेंगे, तो हमारी लाइफ क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो वाटर को प्योर रखना, वाटर पोल्यूशन नहीं करना, और एयर को प्योर रखना, एयर पोल्यूशन नहीं करना, ये सब क्या है, हमारे हाथ में है। एंड दिस इज़ द की टू हेल्दी लाइफ, ओके। सो यू जस्ट रिमेंबर ऑल दी थिंग्स। नेक्स्ट वन इज़ अ प्लेज फॉर लाइफ, एक प्लेज ले लो, एक प्रतिज्ञा ले लो लाइफ के लिए, ओके। सो देखते हैं क्या है। I am aware that the diversity on the earth is for the existence of me, my family and the entire mankind. जो ये विविधता है अर्थ पर, वो मेरे लिए भी अच्छी है, मेरे फैमिली के लिए भी अच्छी है, और पूरे ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए भी क्या है, अच्छी है। I am aware about the responsibilities of conserving and protecting the rich diversity. ये जो विविधता है उसे कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं क्या हूँ, जागरूक हूँ, अवेयर हूँ। तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरी डाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी, प्रोटेक्ट भी रहेगी, ऐसा मैं प्लेज करता हूँ। आई एम अवेयर अबाउट द फास्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अर्थ पर बहुत रैपिडली वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एनिमल्स की स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके बारे में मैं अवेयर हो चुका हूँ आफ्टर लर्निंग दिस chapter, okay. I am accepting the responsibility of judicious use of natural resources and the management of biodiversity. तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं अच्छे से सब यूज़ करूँगा, सेव करके यूज़ करूँगा सब नेचुरल रिसोर्सेज का, और बायोडाइवर्सिटी का भी मैनेजमेंट रखूँगा। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्लेज इज़ I pledge for adopting the following principle for the happy and satisfactory life to all organisms on the earth. मैं प्लेज करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं, उसकी प्लेज करती हूँ, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स एक हैप्पी और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सके, उसके लिए मैं आज क्या करूँगी, प्लेज करूँगी, ओके। सो फर्स्ट, I will always try for conservation and sustainable management of natural resources. जो भी natural resources है like water, air, minerals, उसको सेव करके यूज़ करूँगी और उसका पोल्यूशन नहीं करूँगी। ऐसे सब ने क्या करना चाहिए, प्लेज करना चाहिए। Then I will make the change that I am expecting. Okay? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि सब अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट बहुत क्लीन होना चाहिए, प्लांट्स बहुत लगाने चाहिए, फॉरेस्ट बनने चाहिए, तो मैं उसकी स्टार्टिंग खुद से करूँगी, मैं प्लांट्स खुद लगाऊंगी, पोल्यूशन खुद कम करूँगी, ओके, खुद कम करने की कोशिश करूँगी, ओके, बट मैं स्टार्टिंग क्या करूँगी, खुद से ही करूँगी। आई विल बी कमिटेड फॉर सेफ्टी ऑफ एंटायर लाइफ ऑन अर्थ, सब लिविंग थिंग्स है अर्थ पर, उनकी सभी की केयर करने की मैं क्या करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और कमिट करना चाहिए कि जो भी लाइफ रहते हैं अर्थ पे, लिविंग थिंग्स अर्थ पे रहते हैं, एंटायर लाइफ, उसको क्या रखेंगे, हम सेफ रखेंगे, ओके। एंड द लास्ट प्लेज इज आई विल एजुकेट द पीपल अबाउट बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन एंड को एग्जिस्टेंस। तो लोगों के बीच में को एग्जिस्टेंस करने की मीन्स कंजर्वेशन करना चाहिए सब प्लांट्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स का,
मैं सब पीपल को एजुकेट करूँगा अबाउट द बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन एंड द को एग्जिस्टेंस। ओके, ये सारी प्लेज हम सब ने मिलकर लेना चाहिए। ओके, और ये चैप्टर में आप यही सीखने वाले अबाउट द एनवायरनमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच।